हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, शिक्षक भर्ती सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी प्री तक के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? अच्छा, विजयनगर के कार्यकाल में ही दोस्तों एक साम्राज्य और था, बहमनी साम्राज्य। कौन था? बहमनी साम्राज्य, जिसकी स्थापना बहमन शाह ने किया था। कौन किया था? बहमन शाह। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात किया जाए तो इनका स्थापना 1336 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। फिर पूछेगा कि इस साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? आपको बताना है हरिहर राव और बुक्का राव। क्या बताना है? ये दोनों भाई का नाम बताना है, हरिहर राव और बुक्का राव। हरिहर राव और बुक्का राव ने पूछेगा किसकी सहायता से या किसकी प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था? तो बताना अपने गुरु माधव विद्यारमन। क्या नाम बताना है? माधव विद्यारमन की प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। और अच्छा, जिस समय विजयनगर साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ उस समय पूछेगा कि भारत में कौन सा वंश चल रहा था? संपूर्ण भारत में कौन सा वंश चल रहा था? तो आपको बताना है कि तुगलक वंश के कार्यकाल में ही दोस्तों क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। तो आपको ये सब बात याद रखना है। चलिए हम लोग डिस्कशन को देखते हैं। इनका डिस्कशन क्या कहता है? मोहम्मद बिन तुगलक में कंपली में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए सेनापति हरिहर एवं बुक्का ने संत विद्यारमन की प्रेरणा से, अभी भी मैंने आपको बताया कि संत विद्यारमन कौन है? माधव विद्यारमन। इसी का पूरा नाम क्या है? माधव विद्यारमन, जो हरिहर और बुक्का के कौन थे? गुरु थे। तो माधव विद्यारमन की प्रेरणा से 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। अच्छा, ये जो हरिहर राव और बुक्का राव थे वो पहले जो थे किसके यहाँ काम करते थे? काकतीय वंश के राजा किसके यहाँ काम करते थे? काकतीय शासक के पास, जिसका क्या नाम था? रुद्रदेव के पास काम किया करता था। विजयनगर साम्राज्य की अगर पूछेगा भाषा क्या था तो आपको क्या बताना है? तेलुगु था। क्या था? तेलुगु था। और ये वही काकतीय वंश का राजा है जिनके पास में कोहिनूर हीरा था। क्या था? कोहिनूर हीरा। आगे चल के आपको पता चलता है इस हीरो के बारे में। तो कोहिनूर हीरा जो है आगे चल के नादिर शाह इनको लूट करके ले जाता है। किसके काल से? किसके? मोहम्मद शाह रंगीला के काल से लूट के ले जाता है। तो इनका कहानी मैं बाद में बताऊंगा। चलिए यहाँ दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिया गया है, यहाँ देखिए कौन सा कथन सही है। इन पर आपको विचार करने के लिए कहा गया है। तो विजयनगर साम्राज्य में क्वेश्चन है, नरसिम्ह सुलूभ ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलूभ वंश का आरंभ किया। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको तोड़ फोड़ के समझा रहा हूँ। विजयनगर काल में पूछेगा कि टोटल कितने वंश का उदय हुआ? तो विजयनगर के काल में ही 4 वंश का उदय हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं संगम। क्या कहते हैं? संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडु। क्या कहते हैं? संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडु। ऐसे आपको याद रखना है, जैसे हम याद रखते हैं वैसे आप भी याद रखिए। एक बार में चारों नाम आप याद रख लीजिए, फिर कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम भी ऐसे याद रखे हैं। तो विजयनगर कार्यकाल में जो है ये 4 वंश का उदय हुआ। पूछेगा कौन कौन? तो पहला संगम वंश, फिर सालुब वंश, फिर तुलुब वंश और अराबिडु वंश। ये 4 वंश का उदय हुआ विजयनगर काल में। तो चलिए हम लोग देखते हैं संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अराबिडु वंश। जो क्वेश्चन पूछा जाता है सब बताएंगे। अब इसका क्वेश्चन को सुनिए, आपको समझ में आएगा। नरसिम्ह महासुलूभ ने, अच्छा देखिए, संगम वंश, सुलूभ वंश दोनों मैंने अभी जस्ट बताया कि नरसिम्हा सुलूभ ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलूभ वंश का स्थापना कर दिया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही है। वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलूभ शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। ये भी बात सही है। वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती अनुज कृष्णदेव राय थे। ये भी बात सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। ये भी बात सही है। तो यानी कि सभी सही है।
तो 1 2 3 4, हाँ यहाँ उपयुक्त सभी ऑप्शन हमको दिख रहा है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी सब सही है। अच्छा, कृष्णदेव राय के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कृष्णदेव राय जो था विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा था। कौन? कृष्णदेव राय। अच्छा, कृष्णदेव राय के दरबार में पूछेगा कौन रहता था, तो हाँ अष्टदिग्गज पूछेगा किसके दरबार में रहता था, तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था अष्टदिग्गज। अच्छा, अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था, अष्टप्रधान रहता था शिवाजी के दरबार में। किसके दरबार में? शिवाजी के दरबार में। नवरत्न रहता था अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये दोनों के दरबार में नवरत्न रहा करता था, तो आपको ये सब याद होगा। और कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम, आपको तो पता ही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है। चलिए यहाँ डिस्कशन को देखते हैं। विजयनगर पर संगम सालू तुलु अराबिडु वंश ने शासन किया। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि एक लाइन से दिया हुआ है संगम सालू तुलु अराबिडु। तो विजयनगर काल में 4 गो वंश का उदय हुआ। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ। हरिहर एवं बुक्का राय ने किया था। जो कौन किया था? हरिहर और बुक्का राय ने किया था अपने पिता के नाम पर। इसका पिता का नाम क्या था? संगम नाम था। इन्हीं के नाम पर अपने वंश का नाम क्या रख दिया? संगम वंश रख दिया, जो 1485 ईस्वी तक चला। सालू तुलु नरसिंह ने 1485 में संगम वंश का अंत करके सालू वंश की स्थापना की। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सालू वंश का स्थापना संगम वंश के अंत करके हुआ था। कौन किया था? तो आपको क्या बताना है? नरसिंह ने। कौन? नरसिंह ने। सालू वंश की सेनापति वीर नरसिंह तुलु ने तुलु वंश को समाप्त करके 1505 ईस्वी में तुलु वंश की स्थापना की। वीर नरसिम्हा का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय बना, जो 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने अपना उत्तराधिकारी अच्युत राय को बनाया। किसको बनाया? अच्युत राय को बनाया। तुलु वंश का अंतिम निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? कहने का मतलब है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विजयनगर का साक्ष्य यानी ध्वंसावशेष अगर आपको देखना है तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप हम्पी घूम करके आ जाइए, आपको विजयनगर के बारे में सारा बात पता चल जाएगा। तो एक व्यक्ति था और जिसका नाम था, क्या नाम था? अब्दुल। उन्होंने कहा था, अब्दुल था, जो विजयनगर के शासनकाल में वो भारत आया था। वो कहता, अब तक मैंने जहाँ भी गया उन सब से भव्य शहर मैंने विजयनगर को पाया। तो विजयनगर सबसे अच्छा और समृद्ध शहर था उस काल में। और विजयनगर की अगर बात किया जाए कि इनका स्थापना पूछेगा कौन किया था, तो हरिहर और बुक्का राव ने किया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम्पी जो था दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजधानी हुआ करता था। एक क्वेश्चन इस हम्पी से बार बार पूछा जाता है दोस्तों। इसी हम्पी में एक मंदिर है, विरूपाक्ष का मंदिर। कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष का मंदिर। आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है, तो आपको बताना हम्पी में है। चलिए डिस्कशन पढ़ते हैं। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसके खंडहर वर्तमान में बेल्लारी जिले पूर्वी कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी पर बसा था, तो आपको क्या बताना है? तुंगभद्रा नदी। अच्छा, कौन नदी? तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा था। और अब केवल खंडरों के रूप में ही अवशेष यहाँ पर देखने को मिलता है। और यह नगर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। मतलब इसको यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल मतलब विश्व धरोहर में इसको शामिल किया है। आप लोग फटाफट बताइए यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, कमेंट में फटाफट छाप दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम्पी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हजारा राम मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन पूछेगा कि हजारा राम मंदिर कहाँ है, तो इसी हम्पी में है, जो इस समय की वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। और मैंने आपको एक मंदिर और बताया, कौन सा? विरूपाक्ष का मंदिर। इस मंदिर कहाँ पर है? तो विरूपाक्ष का मंदिर भी कहाँ पर है भैया? हम्पी में है। और यह हम्पी क्या था? तो यहाँ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? अच्छा, तो विजयनगर के शासक ने चीन के पास अपना राजदूत भेजा था, वो कौन सा राजा था? वो था
हरिहर का भाई बुक्का राव। कौन था? बुक्का राव। नहीं, यह बुक्का प्रथम, हाँ बुक्का राव। तो 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना दूत मंडल चीन भेजा था और संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ। और हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम अपने पिता के नाम पे ही किया। और हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की। हरिहर के बाद बुक्का शासक हुआ जिसने मदुरै को अपना साम्राज्य में मिला लिया, जिसका वर्णन कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी। अच्छा, कंपन राय किसकी पत्नी थी? तो गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी के नाम क्या था? गंगा देवी, के जिसका किताब का नाम क्या है? मधुर विजयम। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मधुर विजयम किसकी रचना है, तो आपको क्या बताना है? गंगा देवी की। और ये गंगा देवी किसकी पत्नी थी? कुमार कंपन की पत्नी थी। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुक्का प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में 8 जो था प्रसिद्ध तेलुगु कवि था, और इसी को हम लोग क्या कहते थे? अष्टदिग्गज कहते थे। और इसमें तेनालीराम भी शामिल था, आपको याद होगा। अच्छा, अष्टदिग्गज जब इसके दरबार में था तो अष्टप्रधान किसके दरबार में था? दोस्तों अष्टप्रधान जो था ये शिवाजी के दरबार में था। किसके दरबार में था? वीर शिवाजी के दरबार में था। अच्छा, नवरत्न किसके दरबार में है? दोस्तों नवरत्न जो था, नवरत्न भी अकबर के दरबार में है और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में है। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, नवरत्न। और अगर बात किया जाए कि चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में। यहाँ इनका जीवनी दिया हुआ है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। और दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य का जो था कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली राजा था। और ये भी बात आपको याद रखना है। और इनका किताब का नाम पूछेगा क्या है? तो अमुक्त माल्याद है। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टप्रधान या अष्टदिग्गजों को मंत्रिपरिषद समाज के रक्षक कार्य में दृष्टि रखती थी। कृष्णदेव राय ने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्याद या विश्ववितीय की रचना की। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके काल को तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट अगला है, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं वो कहाँ स्थित है? तो विट्ठल मंदिर जो है वो कहाँ है? हम्पी में ही आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी में विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके मुख्य हॉल में 56 स्तंभों को थपथपाने पर उनमें से संगीत लहरियाँ निकलती है। हॉल के पूर्वी भाग में प्रसिद्ध शिलारथ है जो वास्तव के पत्थर के पहिए से चलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय अर्थव्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? तो वहाँ का जो अर्थव्यवस्था था, आखिर विजयनगर साम्राज्य के काल में ही एक वंश था बहमनी। आपको समझना होगा, बहमनी जो था, बहमनी साम्राज्य का स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया। कौन किया था? बहमन शाह। इसी अपना नाम बदल लिया था जब बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था तो हसन गंगू कर लिया था। तो बहमन शाह ने किया था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में सालों भर लड़ाइयाँ चलती रही। क्यों था? वहाँ के दोआब करके क्षेत्र, दोआब भूमि के कारण। तो यहाँ इसका जो मेन कारण क्या हो जाएगा, यहाँ का जो भूमि जो था उपजाऊ था। दोआब मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि, जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, यही दोनों नदी का पास वाला जो क्षेत्र था, इस पर विवाद चलता था दोनों वंश में, और ये दोनों खूब लड़ता गया। तो यहाँ के जो भूमि विवाद मेन कारण था। तो भू राजस्व क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था क्या हो जाएगा? मुख्यतः भू राजस्व पर आधारित थी। उन्होंने भूमि की पैमाइश कराई और बंजर तथा सिंचाई वाली भूमि पर पृथक कर लगाए। चुंगी, राजकीय भेंट, आर्थिक दंड तथा आयात पर निर्धारित कर उनकी आय के अन्य साधन थे। विजयनगर साम्राज्य में मकानों, घोड़ों, पालतू पशुओं और वृक्षों पर भी कर लगाए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? दोस्तों 1565 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसको हम लोग कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। क्या कहते हैं?
तालीकोटा का युद्ध। अच्छा, इसी को हम लोग कहते हैं राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। क्या कहते हैं? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, या इसी को हम लोग कहते हैं बन्नी हट्टी का युद्ध। क्या कहते हैं? बन्नी हट्टी का युद्ध, आप याद रख लीजिएगा। चलिए इसका डिस्कशन को हम लोग देखते हैं। 1565 ईस्वी में विजयनगर के विरुद्ध दक्कन में मुस्लिम राज्यों ने एक सैनिक गठबंधन की स्थापना की, जिसने विजयनगर को 1565 ईस्वी में तालीकोटा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बन्नी हट्टी के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक पूछेगा कौन था, तो सदाशिव राय था। क्वेश्चन पूछा जाएगा तालीकोटा का युद्ध, या बन्नी हट्टी का युद्ध, या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध के समय राजा पूछेगा विजयनगर का कौन था, तो आपको क्या बताना है? सदाशिव राय था। बहमनी राज्य की संयुक्त सेना में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की सेनाएं भी शामिल थीं। नेक्स्ट अगला है, वैदिक ग्रंथ के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। मतलब वो किसका आश्रय प्राप्त था उनको? तो विजयनगर के राजाओं का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चूंकि विजयनगर जो सम्राट था, दक्षिण भारत के हिंदू साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? दक्षिण भारत के प्रथम हिंदू साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। विजयनगर के राजाओं के द्वारा वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किया गया था। विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम के संरक्षण में विद्वान मंडली ने प्रसिद्ध भाष्यकार रामायण के नेतृत्व में वैदिक संहिता, ब्राह्मण एवं अरण्यक पर टीका लिखे। ये 24 वर्ष तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति एवं अमात्य मंत्री रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो था, ये किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? आपको बताना है देवराय द्वितीय के काल में। किसके काल में? देवराय द्वितीय के काल में। ये अब्दुल रज्जाक वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि मैंने सारा जगह घूमा, लेकिन विजयनगर जैसा भव्य दृश्य मैंने कहीं नहीं देखा। वो अद्वितीय था, इसके समान कहीं भी दूसरा कोई जगह नहीं था। यह बात कौन बोला था? तो अब्दुल रज्जाक ने। आपको ये बात याद रखना होगा। अब विजयनगर समय समय पर कई सारे यात्री आए। फारस यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 से 46 ईस्वी में संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संगम वंश के शासक कौन था? मैंने बताया विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश था, संगम, सालू, तुलुक, राविडु। इन्हीं में से जो पहला वंश था संगम वंश था। इनके राजा कौन था? देवराय द्वितीय। और इन्हीं के काल में अब्दुल रज्जाक आते हैं। कब आते हैं? 1442 से 46 ईस्वी में आते हैं। और इनके शासनकाल में विजयनगर आया था। यह ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख का राजदूत था। क्वेश्चन पूछा जाएगा अब्दुल रज्जाक किसके राजदूत था? आपको बताना है ईरान के शासक के राजदूत था। और कृष्णदेव के शासनकाल में पुर्तगाली यानी दुआर्टो बारबोसा व डोमिंग पायस आए थे। फर्नांडीज पुर्तगाली यात्री, इतिहासकार और घोड़े का व्यापारी था, जो अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आने वाले यात्री अथनासियुस निकेतन में राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी के युद्ध का वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का स्थापना पूछेगा कौन किया था? तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना पूछेगा कौन किया था? तो बहमन शाह ने किया था। कौन किया था? बहमन शाह ने किया था। अगर बहमन शाह अगर ऑप्शन में अगर आपको ना दिखे तो हसन गंगू लगा देना है। क्या लगा देना है? हसन गंगू। चूँकि बहमन शाहीन ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया था? हसन गंगू कर लिया था, तो इसलिए हसन गंगू आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ के डिस्कशन को हम लोग पढ़ते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन बहमद शाह ने की थी। अलाउद्दीन बहमद शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन बहमद शाह अपनी राजधानी किसको बनाया था? गुलबर्गा को बनाया था। वो उसका नाम बदल कर अहनसानाबाद कर दिया। और गुलबर्गा का नाम बदलकर क्या कर दिया? अहनसानाबाद कर दिया। उसने साम्राज्य के चारों प्रांत कौन कौन? गुलबर्गा जो कर्नाटक में था, दौलताबाद जो कहाँ था? महाराष्ट्र में था, बरार जो कहाँ था? महाराष्ट्र में, और बीदर कहाँ पर था? कर्नाटक में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध था? बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बीजापुर जो था गोल गुम्बद के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बीजापुर कहाँ है? हैदराबाद में। तो आपको ये बात याद रखना है। गोल गुम्बद या गोल गुम्बद बीजापुर के सुल्तान एवं बहमनी शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार याकृत ने 1656 ईस्वी में करवाया था। यहाँ का गुम्बद विश्व का दूसरा सबसे विशाल अर्धवृत्ताकार गुम्बद है। अगला प्रश्न है,
मरमर विधि से गोल गुंबद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। तो कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण का कार्य बहमन शाह मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के शासन काल से ही प्रारंभ किया गया था, जबकि इसका निर्माण अली आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? अब बीदर में मदरसा का निर्माण कौन करवाया था? महमूद गवां करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। बीदर में मदरसे का निर्माण महमूद गवां ने करवाया था। महमूद गवां मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि धारण कर प्रधानमंत्री बन गया। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ख्वाजा जहां की उपाधि को कौन धारण किया था? तो महमूद गवां ने। और इस उपाधि को धारण करने के बाद में वो कौन सा पद पर चयनित बैठ गया? तो प्रधानमंत्री के पद से उनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो यह गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। भारत का सबसे महंगा हीरा है कोहिनूर हीरा। आपको तो पता ही होगा, जो अभी कहाँ है? इंग्लैंड की महारानी के पास में है। तो कोहिनूर हीरा। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा हीरा पूछे तो आपको बताना कुलीनन का हीरा। क्या बताना है? कुलीनन का हीरा। और भारत का सबसे अच्छा हीरा कौन था? कोहिनूर हीरा है। तो ये कहाँ से निकाला गया था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश के कोल्लूर खदान से प्राप्त किया गया था। यह एक ऐतिहासिक नगर है जो एक किला एवं भग्नावशेष नगर है, लेकिन अभी भी कई देश कोहिनूर हीरा को अपना होने का दावा करते हैं। और अभी वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहाँ है? इंग्लैंड में है। इस पर एक मूवी भी आया था, बैंग बैंग, आपने देखा होगा। होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हलेबीडु और वेल्लूरू में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। विष्णुवर्धन होयसल वंश का एक वीर और प्रतापी राजा था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, होयसल वंश का शासक कौन था? तो विष्णुवर्धन था। उसने द्वार समुद्रम आधुनिक हेलीबुडी को अपनी राजधानी बनाई। पूछेगा, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? द्वार समुद्रम, जिसको हम लोग आधुनिक हेलीबुडी कहते हैं, इनको अपना राजधानी बनाया। वर्तमान समय में इसको हम लोग कर्नाटक के हासन जिले में स्थित होयसल राजवंश की राजधानी होने के कारण होयसल स्थापत्य कला का अद्भुत केंद्र है। यहाँ के प्रमुख स्थापत्य कला का उदाहरण है होयसलेश्वर, कादरेश्वर मंदिर एवं चनकेशव मंदिर, वेल्लूर। दक्षिण भारत में पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो वो कौन थे? तो क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट है। चलिए यहाँ पढ़ते हैं इनके डिस्कशन को। 16वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत के शासक द्वारा नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रकों के वर्गों को दी जाने वाली सामंतवादी उपाधि को पोलीगार कहा जाता था। दक्कन के मुस्लिम राज्यों के गठबंधन ने तालिकोटा में विजयनगर की सेना को पराजित किया। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की शक्ति मुगल शासक या स्थानीय सरदारों के हाथों में आ गई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, कुछ यात्री हैं जो विजयनगर काल आए थे और इनका काल है, नहीं, इनका देश है, वो कहाँ कहाँ से वो आए थे। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कौन कहाँ का था? तो यहाँ पूछ रहा है कि नूनिज कहाँ का था? फारस का था। तो नूनिज जो था वो फारस का नहीं था। हाँ था, नूनिज जो था ये फारस का था। अब्दुल रज्जाक पुर्तगाली था। अब्दुल रज्जाक, हाँ ये बिल्कुल सही है। निकोलो कॉन्टी, नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ गलत दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये, हाँ, अब्दुल रज्जाक क्या था? ये भी पुर्तगाली था। निकोलो कॉन्टी जो था ये पुर्तगाली, इतावली नहीं था। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा केवल तीन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं कि 16वीं सदी में पुर्तगाली लेखक फार्नियो नूनिज ने विजयनगर की यात्रा की। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। इटालियन यात्री निकोलो कोंटो 15वीं सदी के पूर्वार्ध 1420 ईस्वी में विजयनगर आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? गुलबर्गा से बीदर कौन स्थानांतरित किया था? कौन बहमन राजा किया था? वो क्या था?
अहमद शाह बहमनी ने? ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। अहमद शाह ने वारंगल पर आक्रमण किया और उसके अधिकृत प्रदेशों को अपनी सल्तनत में मिला लिया। नवविजित प्रदेशों पर अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए वह राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले गया। इसके पश्चात उसने मालवा, गोंडवाना तथा कोंकण की ओर ध्यान दिया। प्रसिद्ध सूफी संत गोसुद राज की संगति के कारण उसे वली या संत भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वली या संत किसको कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है, अहमद शाह। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? तो किसके विरुद्ध लड़ा था, तो कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने ही गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोडविडू आदि किलों पर अधिकार का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाह की सेना क्या हो गया, पराजित हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? अब ये हजारा मंदिर किसके शासनकाल में बना था? वो बना था कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था, जो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हजारा मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित था। हजारा मंदिर जो था वो राम भगवान का मंदिर था। तो इस मंदिर को कौन बनाया था पूछेगा, कृष्णदेव राय ने बनाया था। यह मंदिर महाकाव्य रामायण की कहानी को दर्शाते हुए सुंदर स्मृति चिन्ह और पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो विजयनगर की जो महिलाएं थी वो किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो वो कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण में, भविष्यवाणी में, तो सब में निपुण थी। तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इस सभी में हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये सभी नहीं दिया है, क्वेश्चन और देना चाहिए था ये सभी, तो इसका राइट आंसर तब हो जाता ये सभी। तो चलिए यहाँ हम लोग डिस्कशन को पढ़ते हैं। पुर्तगाली लेखक नूनीज ने तुलु वंशीय शासक अच्युत राय को शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, विजयनगर को विश्वनाथ की संज्ञा दी। उसने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत भ्रमण किया और वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा का वर्णन किया। उसके अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं भी कुश्ती में और ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण में और भविष्यवाणी में निपुण थी। यहाँ की महिलाएं कुश्ती भी करती थी, ज्योतिष शास्त्र मतलब ज्योतिष विद्या भी जानती थी, लेखाकरण और लिखने में भी, पढ़ने में भी आगे थी और भविष्यवाणी भी करती थी। चलिए नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? अब महाभारत का तेलुगु अनुवाद के लिए कौन विख्यात है, तो वो कौन है? तो आपको याद रखना है नन्नय और टिक्कन। क्या याद रखना है? नन्नय और टिक्कन जो है ये महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए क्या है, प्रचलित है। अब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हाँ सी राइट होगा। पढ़ते हैं यहाँ पर, 11 से 14वीं शताब्दी ईस्वी के माध्यम महाभारत का अनुवाद कवियों की त्रिमूर्ति द्वारा किया गया, जिन्हें कवित्रंग के नाम से जाना जाता है। मतलब कवियों की त्रिमूर्ति द्वारा किया गया, 3 कवि ने मिलकर किया था, इसलिए इसको कवित्रंग के नाम से जाना जाता है। और इसमें नन्नय, टिक्कन और जडेरन नन्नय आंध्र प्रदेश के कवि थे। उसको त्रिमूर्ति में 3 कवि शामिल थे, कौन कौन? नन्नय, टिक्कन, जडेरन, जो कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के। ये सब महान कवि थे। उन्होंने महान महाकाव्य महाभारत को तेलुगु भाषा में अनुवाद करने का कार्य प्रारंभ किया। बाद में टिक्कन ने इसका अनुवाद कार्य संभाला था। नेक्स्ट अगला है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में जाने तो 14वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। यह साम्राज्य अपनी वास्तुकला और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। यहाँ के मंदिरों का निर्माण साम्राज्य की संस्कृति का एक अभिन्न अंग होने के साथ मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप एक उल्लेखनीय विशेषता थी। मंडप विवाह और अन्य शुभ समारोह के आयोजन के लिए जगह प्रदान करता था और इसे जटिल नक्काशी और मूर्तियों के साथ बनाया गया था, जो सामान्य के कलात्मक और स्थापत्य कौशल को दर्शाता था।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक पूछेगा कौन था, वो था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट होगा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सुल्तान के शासक थे। उन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी। किस भाषा में लिखी? दक्कनी भाषा में लिखी। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जो विजयनगर वंश और बहमनी साम्राज्य से था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पीडीएफ चाहिए जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। रोज़ क्लास का पीडीएफ वहाँ अपलोड हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।